हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं भावना यादव आप सभी बच्चों का बाल संस्कार प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हाय। तो बच्चों, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। सबसे पहली चीज कि आज हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसके अलावा भी आज दो स्पेशल रीजंस हैं। तो मैं ये स्पेशल रीजंस आप बच्चों से जानना चाहती हूँ। आज क्या स्पेशल रीजन है? ओके, अनवी। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट। अजय, प्लीज अनम्यूट अनवी। जस्ट अ मोमेंट बेटा, यू आर ऑन म्यूट। कैन यू प्लीज अनम्यूट? या Ma'am, not yeah, Arna, what is so special about today? audible. Ma'am, not audible. Tell me. कुछ नहीं हो रहा सोना होता है। बताइए। Yes, ma'am, now we are audible. You're not audible, Arna. Speak little louder. You are now audible. Okay, thank you. I want to know what is special today. आज का दिन स्पेशल क्यों है? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी हैंड रेज कीजिए। ओके, आरना, आप अनम्यूट पे हैं, आप ही बताओ बेटा। Ma'am, आज गांधी जी today Gandhi ji was born and his name is father of nation because he gave his life just for us to survive. Yes, and one more reason. Rehan, can you tell me? Can you tell me the second reason? Anvi, Jivesh, Khyati, anyone Ma'am, of ma'am, am I audible? Yes. मैम आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है। Perfect. A big clap for you and to Anna as well. Okay. स्टार्ट करा। अब आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास के रूल्स डिसाइड करेंगे। ठीक है? ओके, एवरीबडी विद मी? यस? सबसे पहला रूल क्लास का कि आप लोग म्यूट पे रहेंगे जब तक आपको अनम्यूट के लिए बोला ना जाए। ओके? सेकेंड रूल, अगर आपको कुछ कहना है तो आप थम्स अप करेंगे। ठीक है? तो आपको अनम्यूट करा जाएगा। ओके? और जैसे जैसे आपके फैसिलिटेटर आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप लोगों को वैसा वैसा करना है। ओके, तो चलिए, रूल्स आर क्लियर। आरना, म्यूट योरसेल्फ। ओके, गुड। ओके, तो आप सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ और अपने फैसिलिटेटर को इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज हमारा पूरा बाल संस्कार का सेशन जो 3 दिन चलेगा, वो आपके फैसिलिटेटर होंगे उसमें अंकित कुमार टैंक जी। और अंकित जी बहुत सालों से योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगी हैं और बच्चों के साथ खास स्नेह रखते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स करे हैं, संस्कृत में वो एक्सपर्ट हैं। तो बच्चों, चलिए हम सभी मिलके स्वागत करते हैं अंकित जी का। वेलकम अंकित। अजय, कैन यू प्लीज अनम्यूट अंकित? या सभी बच्चों को हाय, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। यस, वेरी गुड। तो आप सभी अपने मैट के ऊपर बैठे हुए हैं ना? हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, पद्मासन लगाना आता है आप सभी को? पद्मासन का नाम सुना है सभी ने? पद्मासन में कैसे बैठते हैं पता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे।
वेरी गुड बच्चा लोग। ऑन करके रखिए। देखिए पद्मासन कैसे लगाते हैं। पद्मासन के लिए आप सभी को क्या है, अपने दोनों पैरों को आराम से फोल्ड करना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट लेग आप आराम से ऐसे फोल्ड करें, आपका कोई भी लेग ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप दूसरा लेग इस तरह से बैठेंगे, ठीक है। पद्मासन में आपको बैठना है। ओके वेरी गुड, आप सभी पद्मासन में बैठ जाइए, ठीक है ना। पद्मासन में बैठने के बाद हम एक बार हमारे जो बाल स्वरूप बच्चे हैं और बाल स्वरूप जो श्री कृष्ण है, उनके ध्यान के साथ आज का हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाल स्वरूप श्री कृष्ण को सभी जानते हैं ना, कान्हा जी को सभी जानते हो आप लोग। वेरी गुड। तो एक बार मैं पूरा मंत्र दोहरा दूंगा आपके सामने, ठीक है। आपको केवल आंख बंद करके अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने इस तरह से रखने हैं, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद हम अपने आज के विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यस, तो आप सभी आराम से पद्मासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखिए। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ सूर्य, रावत दोनों भाई बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, और कीर्ति और युविका और बाकी सारे बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। वेरी गुड बच्चों। सबके हाथ प्रणाम स्थिति में, शौर्य चेस्ट के सामने रखने हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं ना, ऐसे प्रणाम स्थिति में आपको रखने हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, बोलना नहीं है, केवल सुनना है आपको। इसके बाद में ये जो भी हम मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, आज हम जो मंत्र बोलेंगे, आपको कौन कौन से मंत्रों का अभ्यास करना है, ये सब आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आपको एक पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, आपको उसको अच्छे से याद करना है, और जो हमारा थर्ड डे प्रोग्राम होगा ना, समापन वाला, उसमें आप सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। यस, तो दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में, आराम से आंखें बंद करें। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटास्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। आप सभी जिनको गायत्री मंत्र आता है वो भी इसका उच्चारण करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो केवल ध्यान से सुनने का अभ्यास करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप सब अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने जिस भगवान को, जिस इष्ट को आप मानते हैं, जो भी आपके सबसे प्रिय है, कान्हा जी, शंकर जी, हनुमान जी, उनका स्मरण करेंगे, अर्थात आप उनका इमेजिनेशन करेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, ठीक है। और जिस धरती माता पर आप विराजमान हैं उसे नमन करेंगे अपने आंतरिक रूप से। हाथ आपके दोनों चेस्ट के सामने रहेंगे, हाथ आपको यहीं पर रखने हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। यस, तो आज का हमारा विषय आपको पता है ना, आज हम कौन कौन सी किन किन बातों का आज चर्चा करेंगे। तो पहला हम आपके साथ, पहले तो आपने अभी बताया जैसा, आज क्या है, गांधी जयंती है ना, गांधी जयंती है। तो गांधी जी किस विषय पर, किस पथ पर सबसे ज्यादा चलते थे, वो किस चीज को सबसे ज्यादा मानते थे, वो अहिंसा का समर्थन करते थे, ठीक है ना। अहिंसा मतलब कभी किसी से लड़ना नहीं, कभी किसी से झगड़ना नहीं, मानते थे ना, यही कहते थे ना गांधी जी कि हमें कभी किसी से लड़ना नहीं है, कभी हमें किसी से झगड़ना नहीं है, हमेशा सत्य बोलना है। ये सब बातें गांधी जी हमें बताया करते थे, और आज भी गांधी जी के इन विचारों पर हम चलते हैं, उनके आदर्शों को हम मानते हैं, ठीक है। दूसरा विशेष क्या है,
लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जो सभी के लिए सद्भाव और स्नेह रखते थे, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे फिर गरीब हो, वो उन सबको एक ही भावना से देखते थे। ऐसा नहीं है कि आज आप देखते होंगे कभी कोई अमीर आता है या कोई नेता आता है तो आपकी गली में भीड़ लग जाती है ना, वार्ड मेंबर आता है, पार्षद आता है, कोई संत आते हैं तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है। लेकिन कोई भिखारी आता है तो उसे कोई पूछता ही नहीं है, नहीं पूछता ना, या कोई खेल दिखाने वाला आता है उससे कोई पूछता ही नहीं है, नहीं पूछते ना, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री थे जो दोनों को ही मानते थे, उसको भी उसी आसन पर बैठाते थे जिसपे वो अमीर को बिठाते थे, है ना, और गरीब को भी वही आसन देते थे जिसपे वो अमीर को बिठाते थे, और अमीर को भी वही देते थे जिसपे गरीब को बिठाते थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हमारे जीवन में प्रेरित करने वाले उदाहरण हैं, और आप सभी को आज से इस कार्यक्रम में इसलिए रखा गया है ताकि आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि के विषयों में जान सके, ठीक है। तो पहले इससे पहले हम आगे बढ़े, क्या हम बच्चों का इंट्रोडक्शन कर ले? हाँ बिल्कुल, ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम अपने विषय में आगे बढ़े अंकित जी के साथ, तो हम पहले आप सभी बच्चों के साथ अपना इंट्रोडक्शन, आपका सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इससे पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं बच्चों, सभी मेरे साथ करेंगे। आज हमारे फ्रीडम फाइटर्स का डे है, तो लेट्स, देखो पहले मुझे देखना बहुत अच्छे से, ओके, सैल्यूट एंड देन thumbs up, sorry, thumbs up, salute, thumbs up, and now do this with changing the hand, salute, thumbs up, salute, thumbs up, jaldi 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 jaldi, salute, thumbs up, salute, thumbs up, salute, thumbs up, fast fast, thumbs up, okay, I'll say and you will do, okay, salute, salute, thumbs up, salute, thumbs up, change the hand, fast fast, salute, thumbs up. Okay, so that's a nice warm up. Let's start with the introduction. तो मैं बच्चों जिस ऑर्डर में मेरे पास नाम आ रहे हैं बच्चों के, उस ऑर्डर में मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरे पास आ रहा है ए से, वो नाम नहीं है, इट्स सम नंबर A16A7601. Who's that? Can you please switch on your video? वीडियो तो ऑन है। कौन बच्चा है ये? Raise your hand, raise your hand. कौन बच्चा है? Yes, okay. Ajay, can you please unmute? A16A7601. Yes. Beta, introduce yourself. मेरा नाम तनिष्का सोनी है। अपना बताना है, अपनी क्लास बतानी है, और आप कहाँ से हैं ये बताना है। ये 3 चीजें बतानी है आप लोगों को, ओके? मैं अभी 7th क्लास में आई हूँ और मैं अहमदाबाद से हूँ और जनता नगर। ओके, वेलकम, वेलकम टू बाल संस्कार। नेक्स्ट टू आरना। My name is Arna. I am studying. I am in class 2 and from Delhi. From class 2, okay. नन्ही मुन्नी बच्ची है हमारे साथ। Good. Thank you Arna for joining. Welcome. Okay, let's move to AK Tuber. Who's that? Who's that? मैं अथर्व Okay. मैं अथर्व कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। Okay. आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा, कैन यू प्लीज ऑन योर वीडियो एज वेल? Yes. Now introduce. Now can you see? Yes, yes. Perfect. मैं अथर्व कक्षा द खेतान स्कूल में पढ़ता हूँ। Good. Hello, Atharv. Welcome to the Bal Sanskar program.
Okay, now moving Thank you, ma'am. to Anvi and Ishi. One by one. First, Anvi, can you please start? My name is Anvi Agrawal and I am in 7th class and I am from Noida. Okay, great. I am Ishi Agrawal and first C. You're not audible. Little louder, beta. You're not audible. सुन नहीं रहा है. थोड़ा loud बोले. और मैं फर्स्ट सी में हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ. Ishita. Okay, welcome Ishita. मैम Ishi. Ishi. Okay. Ma'am. Ishita Sundar. Okay. Both of you, welcome. Thank you, ma'am. Welcome, beta. Now moving to Bhuvi. Hello, everyone. I'm Bhuvi. I'm from class 2, and I came from Delhi. You are from Bangalore. No. Okay, welcome. Okay, then moving. Rehan Pathak. Myself, Rehan Pathak, in class 2 from Ahmedabad. Okay, you are looking very cute. Yeah. Thank you. Okay. Now let's move next to Jivesh and Khyati. My name is Khyati Gupta and I am in 7th class and I am from Jaipur. मैं जुवेश गुप्ता हूँ. मैं क्लास 3rd में पढ़ता हूँ. मैं जयपुर में रहता हूँ. Okay, Jivesh and Khyati, you both has performed really well for storytelling in KTK. Both of you, welcome to Bal Sanskar program. Ravi, next is Ravi. Hello, my name is Ravi Podar. I study in KGC. Oh, so sweet. It's a little cute baby with us. Thank you. Welcome, beta. I'm from Sagar. Okay, good. Next, let's move on to Shaurya. Hello everyone, my name is Shaurya Rawat. I am in class 5th. I am from Rajasthan, Jaipur. Okay. Hello friends, my name is Vidhan Rawat. I am studying in 1st standard and I live in Dhalgar, Jaipur. Okay, good. Both of you, welcome to our Bal Sanskar program. And I know we had Shaurya at our KTK platform as well. Yes? Good. Now, the next participant is Urvang. My name is Urvang. I am studying class 2nd. I am from Sagar. Okay, Urvang. You also did art and craft with us, Hannah, in KTK? Yes, ma'am. That's very good. So once again, all of you, welcome to the program. Now moving back to Ankit. So Ankit, can you take over? आपने सबका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है. Oh, still somebody left? I think Yuvika and Kriti is left. Amit is left. Okay, Yuvika and Kriti. Sorry. Nidhi also, I think. Yes, Yuvika and Kriti. Your turn, beta.
युविका? नमस्कार, मेरा नाम युविका खंडेलवाल है। मैं कक्षा 5 ग्रेटर नोएडा की छात्रा हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रीति खंडेलवाल है। मैं कक्षा विद्याश्रम स्कूल में विद्याश्रम स्कूल जयपुर की हूँ। Okay, Kriti and Yuvika, both of you, welcome to Bal Sanskar. Our next participant is Nidhi. I'm really sorry I missed both of you. Nidhi. Miss Kavish Khandelwal. I'm studying. Little louder, beta. My name is Kavish Khandelwal. I'm studying. I'm from Madhya Pradesh. Yeah, defense art specialist. Yes, Kavish? Okay, welcome to Bal Sanskar. Did I miss anyone? Anyone left? Somebody Amit, please raise your hand or unmute yourself. Amit? someone with Amit Bhardwaj. Okay, he must have joined just now. Okay, Amit. Can you please introduce yourself and switch on your video? हाँ मैम, ये हैं हमारे जो हमको आज स्टोरी सुनाने वाले हैं, अमित जी भारद्वाज। Okay. यस, जयपुर से। Okay, welcome sir. So आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी भी मिलने वाली है बच्चों। अमित जी, वेलकम टू बाल संस्कार प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार मैम। Okay, I think I'm done with everybody. Still left? Anybody still left? कोई भी रह गया है? Okay, Ankit, you can start now. तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारा अभी जो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको मैसेज के ऊपर हमारे 3 दिन का जो प्रोग्राम है, हम क्या करने वाले हैं 3 दिन में, इसकी डिटेल भी मिली होगी। ठीक है, आज का हमारा सेशन है वो 4 से 5 बजे तक का है। ठीक है, इवनिंग वाला। कल से हम 10 बजे सुबह मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो पहला हमने प्रार्थना की। अब हम थोड़ा सा योग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं हमारे कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं, उससे क्या क्या हो सकता है, बच्चे कैसे हेल्दी रह सकते हैं, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, रोज आपको कौन से अभ्यास करने चाहिए, ये पहले हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। ठीक है, वार्म अप का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो केवल हम 3 आसनों का आज अभ्यास करेंगे। पहला आपका ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन और तीसरा बैठ के हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। ठीक है, तो पहले आप सब अपने आसन पर खड़े हो जाए। ठीक है ना, अपनी मैट है ना, इसके ऊपर स्टैंड हो जाइए, आराम से खड़े हो जाइए। हाँ, युविका एंड कीर्ति अपने आसन पर खड़े हो जाइए। वेरी गुड। फरहान पाठक बिल्कुल योगा वाली ड्रेस में पहुंच गए। बिल्कुल बेटा, आराम से खड़े हो जाओ, बस कैमरे से दूर थोड़ा, है ना। ओके। हाँ, यस। तो हम अभ्यास करेंगे पहले ताड़ासन का। ठीक है ना, ताड़ासन नाम सुना है आपने, अब से पहले अभ्यास किया है ताड़ासन का। ठीक है, तो हम अभी पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना, ताड़ासन के लिए आप अपने आसन पर आराम से खड़े हो जाए और यस, आराम से देखिएगा, उसके बाद अभ्यास शुरू करिएगा। ठीक है ना, आपको मेरी मैट और पूरा आराम से दिखाई देना चाहिए। मैट दिखाई दे रही है ना, आपको अपने पैर मिला के रखने हैं, केवल इतना सा गैप रखना है, दो उंगली का। ठीक है ना, इतना सा गैप आपको रखना है अपने दोनों पैरों में। ठीक है, यस, आराम से
श्वास भरेंगे, ठीक है ना। श्वास लेते हुए आपको अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल लेकर के आने हैं, कंधों के बरोबर। यस, श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के बरोबर लेकर के आइए। शोल्डर लेवल, आपके हाथ शोल्डर लेवल रहेंगे इस तरह से यहाँ पर। अब आपकी जो हथेलियां हैं इन्हें आसमान की ओर कीजिए, पहले यहाँ पे थी, अब इन्हें आसमान की ओर कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेकर के जाइए। यस, और यहाँ पर आप अपने हाथों को इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। यस, और हथेलियों को इधर ऊपर की ओर प्रेस करना है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, इस तरह से प्रेस करेंगे, है ना। और 7 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है, आपकी टाइमिंग है 7 सेकेंड। 1, हाथ सीधे करके रखिए, ऊपर पूरे तान के रखिए, ऊपर प्रेस करके रखिए। 1, वेरी गुड, 2, 3, 4, दोनों हाथ सीधे। पाठक जी अपने हाथ सीधे रखिए, है ना। यस, 5, 6, 7। यस, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे और शोल्डर लेवल इस तरह से, हथेलियां जमीन की ओर और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। यस, ये था अभी ताड़ासन का हमने अभ्यास किया। कौन से आसन का अभ्यास था? ताड़ासन का। आपको याद रखना है, आपको बाद में पूछा जाएगा कि आज हमने किस चीज का अभ्यास किया था, ठीक है। तो पहला हमारा अभ्यास है ताड़ासन का, हमने अभ्यास किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास जो अब हम करने वाले हैं वो है वृक्षासन का, ठीक है। वृक्षासन का हम अभ्यास करेंगे। तो वृक्षासन के अभ्यास के लिए आपको क्या है कि आराम से करना है, और अगर आप 2 लोग एक साथ हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना, अगर बैलेंस बिगड़ता है तो उसे पकड़ भी लेना, ठीक है ना। सावधानी के साथ अभ्यास करना है। वेरी गुड सूर्य रावत, यही वाला आज हम अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है ना। यस, आराम से अपने आसन पर आप खड़े हुए हैं, अपने एक लेग को, ठीक है ना, राइट वाले लेग को नी से बेंड करेंगे और अपनी थाई के पास लगाएंगे, लेफ्ट लेग के पास, यहाँ पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने नी के पास रखिए, यहाँ नी के पास लगा के रखिए, ठीक है। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये घुटना आपका इसी तरह सीधा रहेगा, ठीक है। और दोनों हाथ जैसे ताड़ासन में ऊपर लेकर के गए थे, लेकर के जाना है और इस तरह से जोड़ के रखने हैं ऊपर हाथ, ठीक है ना। ये अभ्यास आपको करना है, वही जैसे अभी हमने अभ्यास किया था। 7 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, 7 सेकंड एंड होल्ड। यस, 1, 2, 3, आराम से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। 3, 4, इरहान पाठक, मम्मी पापा आपके गुदगुदी कर रहे हैं ना। 5, 6, 7, रिलैक्स। आराम से दोनों हाथ नीचे, लेग को रिलैक्स कर दीजिए। यस, लेग रिलैक्स कर दीजिए और अब लेग चेंज कर लीजिए। अभी आप लेफ्ट लेग के ऊपर स्टैंड किया था आपने, अब आपको राइट लेग से स्टैंड करना है। अपनी लेफ्ट लेग आपको ऊपर लगानी है, ठीक है ना, नी के पास, थाई के ऊपर। यस, सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कविश बहुत अच्छे, कयाती, जविश, उरंग वर्मा बहुत अच्छे, ईशी बहुत अच्छा बेटा, अभ्यास करो। 1, 2, मनीषा बहुत अच्छा, 3, भूवी, 4, 5, 6, 7, जविश बाबू, अभ्यास आराम से करना है, ठीक है।
यस, रिलैक्स, अपने आसन पर बैठ जाइए, ठीक है ना, आराम से बैठिए। हाँ, नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत अच्छा आसन है। आप सब बच्चों के लिए एक ऐसा आसन है जो आपको हमेशा स्वस्थ रखता है, आप कभी बीमार नहीं होते। और जो अभी हमने ताड़ासन किया था ना, इससे आपकी लंबाई भी बढ़ती है, ठीक है। ताड़ासन से आपकी लंबाई बढ़ती है, वृक्षासन से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपका पढ़ाई में मन लगता है। हाँ, यस। तो अभी हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। कौन से आसन का अभ्यास करेंगे? उष्ट्रासन का, ठीक है। हाँ, उष्ट्रासन का हम अभ्यास करेंगे। और उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए आप अपने आसन पर आराम से, यस, इस तरह से बैठेंगे, ठीक है ना। पहले आपको इस तरह से बैठना है अपने आसन पर। आपकी मैट है ना, उसके ऊपर इस तरह से बैठिए, अपने पंजों को इस तरह से रखिए फिर, ठीक है। आपके दोनों एड़ियां है ना, आपकी हील, इसमें डिस्टेंस रहेगा। आपकी शोल्डर में जितना डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस आपको अपनी हील में रखना है, आगे से नी में भी रखना है। नी आपको ओपन रखने हैं, ठीक है ना। ओपन कैसे रखने हैं? इतना डिस्टेंस होना चाहिए नी में, ठीक है। सेम ऐसे, इसी तरह आपको स्टैंड करके अभी पहले इस तरह से अपनी स्थिति बनाओ, अपना पोस्चर, इस पोस्चर में आइए सभी। मैं देखता हूं कौन कौन इस पोस्चर में नहीं आया है। आपको ये इस पोस्चर में आना है सबको, ठीक है। वेरी गुड, सब बच्चे इस पोस्चर में आ चुके हैं। हाँ, अरना बेटा अभी जब बोलेंगे ना, जब करना है ना। कीर्ति, आपको जब बोलेंगे तब करना है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते भी हैं। तो इस तरह से आपने स्टैंड किया, दोनों हाथ आपके यहाँ सामने रखिए और श्वास भरते हुए, ठीक है ना, इनहेल करते हुए आपको अपना राइट हैंड पहले लेकर के जाना है पीछे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, उसके बाद करना। यहाँ पर करने के बाद ऐसे नहीं रहना है, ध्यान रखना। आपका जो ये सेंटर वाला पोस्चर है ना, इसे प्रेस करना है बाहर की ओर, ठीक है, इस तरह से। आप तो सब बच्चे हैं, इसलिए आराम से कर सकते हैं। अपने जो हील है, अपने पंजे हैं, इन्हें इस तरह से फ्लैट कर लीजिए, वेरी गुड। यहाँ पर लगा करके रखिए, ठीक है ना। और श्वास भरते हुए वापस आना है, ठीक है। तो अब सभी बच्चे रिलैक्स, अर्ना रिलैक्स, अर्ना रिलैक्स। यस, अभी रिलैक्स कीजिए। जब आपको बोला जाएगा काउंटिंग के साथ 1 2 तब जाना है। यस, अपने नी पर स्टैंड करो, सब नी पर खड़े हो जाइए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दोनों हाथ सामने रखिए इस तरह से, शोल्डर लेवल आपके हाथ रहेंगे। यस, सामने की ओर हाथ रखिए, वेरी गुड। श्वास भरते हुए, यानी कि इनहेल करते हुए आप अपना राइट हैंड पीछे लेकर के जाएंगे और अपनी हील पकड़ेंगे। हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। जीवेश, किया, खयाती, है ना, कविश, कविश आपको क्या हुआ? अभ्यास करना है, जाइए। वेरी गुड भूवी, अनवी एंड ईशी, बेटा आराम से अभ्यास करना है, दोनों को करना है, ठीक है। देखो आपके सभी साथी कर रहे हैं ना। मनीषा देखो कितना अच्छा कर रही है ना। जीवेश, कयाती को देखो आप, अर्ना को देखो, युविका को देखो, सूर्या को देखो, बहुत अच्छे। सूर्या और दोनों भाई, वेरी गुड। यस, एक्सेल कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। यस, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए।
और आराम से अपने पद्मासन में बैठ जाइए, ठीक है ना। आराम से अपनी पलथी मार के बैठ जाइए। पद्मासन में आपको बैठना है, पद्मासन में बैठ जाइए। तो आपको पता है ये अभ्यास आपको क्यों करवाए हैं? इन अभ्यास करने से आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पहला, आप कभी बीमार नहीं होते, आपकी मेमोरी शार्प होती है, ठीक है, आपकी लंबाई भी बढ़ती है और आपके मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। आपकी स्पाइन है ना, स्पाइन जानते हो, आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, आपकी पीछे वाली हड्डी, ये वाली, ये पूरी बहुत रिलैक्स करती है, ठीक है। यस, तो ये अभ्यास आपको रोज सुबह करने हैं, ठीक है। रोज आपको इनको अभ्यास करना है। हमने आज 3 आसनों का अभ्यास किया, ताड़ासन, वृक्षासन और उष्ट्रासन का, 2 खड़े होकर 1 बैठकर, ठीक है। इन 3 आसनों का हमने अभ्यास किया। और अब हम चलते हैं हमारे जिस विषय पर हम आज यहाँ पर आए हैं ना, उस विषय की ओर चलते हैं, ठीक है। पहला था आप सबको योग करवाना, ठीक है। आपको आज हम 3 दिन तक योग करवाएंगे, तो आपको उसके बाद कंटिन्यू योग का अभ्यास करना है, ठीक है। यस, करोगे ना आप अभ्यास? वेरी गुड। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी विषय को लेकर। हमने 3 आसनों का आज अभ्यास किया और अब हम चलते हैं हमारी संस्कृति की ओर, ठीक है। हमारी संस्कृति में क्या क्या आता है? रामायण, रामायण का नाम सुना है ना सबने? वेरी गुड। महाभारत, महाभारत, वेद का नाम सुना है? वेद, वेदों के नाम सुने हैं क्या? अच्छा, तो मुझे बताएंगे आप सब कितने वेद होते हैं? I don't know. ओके, अरना को पता नहीं है, बाकी 4 सबको। वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद। 4 वेद होते हैं। अपने फिंगर्स से बताइए, 4 होते हैं, 3 होते हैं, कैसे कितने होते हैं बताइए? अरना, 4। वेरी गुड, 4। बहुत अच्छा। मनीषा, म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, वेदों के नाम पता है आपको? Do thumbs down if you don't know. Thumbs up if you know. अरना को वेदों के नाम नहीं पता, रावी को भी नहीं पता, हम बताएंगे आप। नहीं पता, ठीक है। तो हम अभ्यास आपको बताएंगे वेद कितने होते हैं। पहला वेद होते हैं 4, ठीक है। कितने होते हैं? 4। 4 वेद। वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद वेरी गुड। और अथर्ववेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद। वेरी गुड। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। हाँ, सामवेद। अरना, पता लग गया कितने होते हैं वेद? 4। और कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, तीसरा सामवेद और चौथा है आपका यजुर्वेद, ठीक है ना। ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। ये 4 वेद हमारे होते हैं। फिर वेदों के बाद पुराण आते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे, वैसे तो 108 होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 18 पुराण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 18, ठीक है। हाँ, तो
वेद का हमारा विषय कंप्लीट हुआ। वेद 4 होते हैं और ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना, ये 4 वेद होते हैं, ठीक है। और सब में एक विषय है जो कॉमन बताया गया है, वेदों में भी, पुराणों में भी, रामायण में भी, महाभारत में भी, ठीक है। वो बताया है यम। क्या बताया है वो? Yum. यम यम Yum. यम। यम में 5 बिंदु होते हैं। यम के अंदर भी 5 विषय होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 5 विषय होते हैं, 5, ठीक है। पहला होता है जिनका जिस विषय को लेकर के गांधी जी ने सबको कहा है अहिंसा मत करो, ठीक है ना, बताया है ना गांधी जी ने। हाँ, अहिंसा के लिए बताया है, हमेशा सत्य बोलने के लिए बताया है, ठीक है। कभी अहिंसा का मतलब पता है सब बच्चों को? अंकित एक बार बताओगे बच्चों को अहिंसा? जी? अहिंसा क्या होता है? हाँ बिल्कुल, एक बार 5 नाम बोल देता हूँ, फिर उसके बाद 5 चीजें आपको इनके सामने रखनी है, ओके। है ना। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है ना, अस्तेय जिसमें होता है चोरी नहीं करना। जो चोरी करते हैं ना, Sir, is it not stealing? एक बार वापस बोलेंगे अर्ना? Stealing. चोरी नहीं करनी चाहिए, अस्तेय, ठीक है। Yes, yes, beta, not stealing. ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 विषय होते हैं यम के अंदर। आपके जीवन में हमेशा काम आते हैं। पहला, अब आपका जीवन है, आप कैसे रहते हैं, ये बहुत सारा, बहुत लंबा विषय है। केवल आपको क्या करना है, आपकी दिनचर्या, आपकी डेली रूटीन के ऊपर हम आते हैं और इसी में आपको यम का हम महत्व बताएंगे, इसमें यम को कैसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, जब भी आप उठते हैं ना सुबह, कितने बजे उठते हैं सब लोग? 7 बजे, 8 बजे, 7 o'clock. आप सबको 6 बजे उठना है, मैं है ना। 6 पे o'clock आपको उठता हूँ. ओ माय गॉड, कौन उठ जाता है सुबह 6 बजे? मैं भी 6 o'clock उठता हूँ. सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। आपको क्या सुनना है अभी? आपको सिंबल दिखा देना है, समझ में आ रहा है, सुबह जल्दी उठना है, ओके, ठीक है। नहीं समझ में आया, आवाज कट गई, तो आपको इस तरह से दिखा देना है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस समय सब कुछ शांत होता है, ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी होती है वो आपकी इन्वायरमेंट में बहुत अधिक होती है मॉर्निंग में, ठीक है ना। इसलिए जल्दी उठ करके आप अपने दैनिक कामों से, जो आप जैसे फ्रेश होने जाते हैं, नहाते हैं, मंजन करते हैं, इन सब कामों से फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। उठने के तुरंत बाद जब आप बिस्तर में होते हैं तो आपको एक मंत्र है आप सबके लिए, ठीक है। मंत्र है क्वेश्चन युविका एंड कीर्ति। युविका, यस, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके 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 अंकित, हम आगे चल सकते हैं, मुझे लगा क्वेश्चन है कोई। ओके, आप जब उठते हैं ना तो उठने के बाद आपको क्या करना है, आंखें खुली, आंखें खोलने के बाद अपने दोनों हाथ, आपको अपने दोनों हाथ हथेलियों को देखना है, ठीक है ना, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, प्रभाते कर दर्शनम, इस तरह से अपनी हथेलियों को देखना है। और जो साइड में मंत्र दिया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी
कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, स्क्रीन को देखिए आप, इसमें कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कि आपकी जो फिंगर्स है ना, इसमें आपके लक्ष्मी माता का निवास होता है। और जहां पर सरस्वती माता का चित्र दिखाई दे रहा है ना, वहां पर सरस्वती माँ होती है। और लास्ट में आपको गोविंदम श्री कृष्ण होते हैं। आपकी हथेली में ये तीन होते हैं हमेशा, लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंदम श्री कृष्णा। इनका आपको सुबह उठने के बाद दर्शन करना चाहिए। ओके, यस, इसका आपको दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे होते हैं, आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा कभी पैसे गिनते हैं ना, फिंगर से गिनते हैं ना। ठीक है, इसलिए बताया गया है कि आपके फिंगर्स में लक्ष्मी माता का वास होता है। इसलिए नाखून ऐसे खाते हैं ना बच्चे, वो आपको नहीं खाने हैं, नाखून कभी नहीं खाने चाहिए, पाप लगता है। ठीक है, हाँ, मैं कभी नहीं खाता। वेरी गुड। सेकंड, आपकी हथेली में सरस्वती माता, सरस्वती माता बताइए ना आपकी हथेलियों में, वो क्यों बताई है? जब आप किताब पढ़ते हैं ना, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप इस तरह से रखते हैं बुक। ठीक है, तो आपकी हथेली के सेंटर में आपकी बुक होती है। ठीक है ना, तो उसको जब हम देखते हैं तो इससे हमारे अंदर विद्या आती है, ज्ञान आता है, ज्ञान। ठीक है, नॉलेज आती है। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं, ऐसे रख के पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, आपकी ऐसे आराम से सीधे बैठना चाहिए, फिर अपनी किताब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और गोविंदम यहाँ पर बताया है ना। हाँ, तो यहाँ पर जब आप सुबह उठेंगे ना, अपनी हथेलियों को ऐसे रफ करेंगे, दर्शन करेंगे और ऐसे चेहरे पर लगाएंगे, तो आपको एक महक आती है, आपके हाथों में अपने आप एक महक आती है। ठीक है ना, तो वो गोविंदम की महक आती है। प्लीज रिपीट, मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार रिपीट कर दो अंकित, उसको रावी समझ में नहीं आया है। यहाँ फिंगर्स में सरस्वती, सेंटर में फिंगर्स में आपके लक्ष्मी, सेंटर में आपके सरस्वती और लास्ट में गोविंदम। ओके, ये तीन चीजें होती है, तीन अपनी इष्ट होते हैं। आप मानते हो ना देवी माँ को, आप मानते हो श्री कृष्ण को, कान्हा जी को मानते हो ना, लड्डू गोपाल को। ठीक है, हाँ, यस। तो आगे चले, अब आगे चले। यस, तो पहला आपको ये मॉर्निंग का हो गया। ठीक है, उसके बाद आप अपने कामों से फ्री होते हैं, फ्रेश होके आना, मंजन करना, नहाना, ये सब आपको आराम से करना है। इसके बाद आप नहा के आते ही आपके पूजा घर में जाएंगे। आपके घर में मंदिर है ना, यहाँ पर भगवान की तस्वीर रखी हुई है, मम्मी पापा पूजा करते हैं। ठीक है, वहां पर जाना है। और आप दीपक जलाते हैं ना, अगरबत्ती, दीपक। ठीक है, टाइम आपको एक मंत्र बोलना है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, शुभम करोति कल्याणम। यस मैम, अगर बच्चों को दीप मंत्र, सर आई नो दिस मंत्र, हिंदी में बोलो, मुझे ये मंत्र आता है। वेरी गुड, तो साथ में बोलना आना। ओके, हाँ, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड है, शुभम करोति कल्याणम। बोलो आना। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपो हरोतु मे पापम संध्यम दीपम नमस्ते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुखपतानाम हम बुद्धि प्रकाशम च दीपम ज्योति नमस्ते। वाओ, फैंटास्टिक, वेरी गुड, क्लैपिंग।
Thank you, ma'am. Every evening I say it. तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, इस मंत्र को बोलते हुए दीपक जलाते हैं, तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? उस दीपक से, अग्नि देवता से हम क्या प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखते हो, सभी को आप धन आदि से परिपूर्ण रखते हो, है ना। तो उसी प्रकार जैसे दीपक जगमगाता है ना, रोशनी कर देता है अंधेरे में, कभी लाइट जाती है तो मम्मी कैंडल जला देती है, फिर रोशनी हो जाती है, ठीक है। सेम वैसे ही आपके जीवन में उजाला करे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप उस ईश्वर के आगे दीपक का प्रज्वलित करते हैं, दीपक का ध्यान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आप अपने गुरु को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, उठने के बाद सीधा मोबाइल ले लेते हैं पापा का, है ना, यूट्यूब चलाने लग जाते हैं, दादी नानी की कहानी सुनने लग जाते हैं, सुनते हैं ना? सर मैं नहीं सुनता। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। I wish them good morning, then I rush, then I only do this stuff. वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं, हाँ, माता पिता और गुरु की, ठीक है ना। माता पिता आपका कितना ध्यान रखते हैं? मम्मी पापा रखते हैं ना? आपको सब चीज प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको आप जो भी बोलते हैं सब चीज आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे समक्ष होते हैं हमारे माता पिता। अब भगवान क्या है, सब जगह नहीं होते ना, होते हैं क्या? होते हैं। सब जगह भगवान होते हैं। कैसे होते हैं? आपके मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा के रूप में हमारे भगवान हमारे सामने होते हैं, ठीक है। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं पहला। उसके बाद हमारे गुरु आते हैं, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, साथ में आपको आपकी देखभाल करते हैं, आपको बड़ा करते हैं। भगवान भी तो यही करता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। फिर हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, हमें सब चीजों का ध्यान रखते हैं, सब चीज प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे गुरु फिर हमारे होते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं इस संसार में, ठीक है। इस जीवन को आपको कैसे जीना है। आप देखते होंगे बाहर चोरी भी होती है, लोग बहुत ऐसी चीजें होती है जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें कैसे बाहर निकलना है, कैसे रहना है, हम कैसे अच्छे आदमी बने, कैसे अच्छे इंसान बने, ठीक है। वो सब चीजें हमें हमारे गुरुजी बताते हैं ना। स्कूल में आपको बुक्स पढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो आपको एक स्टडी लेवल की नॉलेज आती है। उस लेवल की नॉलेज के बाद आप एग्जाम क्रॉस करते हैं, पास होते हैं, फिर धीरे और बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं, हमारे दूसरे टीचर हमें पढ़ाते हैं, फिर आप जॉब लग जाते हैं, अच्छा बिजनेस सेट कर लेते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा आपका मकान होता है, अच्छे से आपके पास एक गाड़ी होती है, ठीक है। तो फिर आप आराम से रहते हैं, आपको किसी के सामने भी परेशान रहने की आवश्यकता नहीं आती, ठीक है। हम सुखी से रह सके, ठीक है, हम आराम से इस धरती माता पर लोगों की सहायता कर सके, ठीक है। इसलिए हमारे गुरुजी हमें स्टडी करवाते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पुराने सालों से चला हुआ आ रहा है। अर्जुन का नाम सुना है आपने? वेरी गुड। श्री राम जी का नाम सुना है? लक्ष्मण,
श्री कृष्ण, ये सब पहले क्या था, जैसे आज आप स्कूल जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं, सेम वैसा ही होता है। ठीक है, उसमें वो पहले गुरुकुल में जाते थे, घर से बहुत दूर रहते थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो आते थे और फिर अपने घर पर वो आते थे, पूरी अच्छे से पूरा नॉलेज लेकर के आते थे 15-15 सालों में। ठीक है, 20 इयर्स के बाद घर पे आते थे। आप तो 4 घंटे 6 घंटे के बाद घर पे आ जाते हैं, है ना। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम कैसे हमें यम का हम पालन करते हैं। यम में क्या आता है, अहिंसा। अहिंसा में क्या होता है, आपको कभी किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अपने बड़े हैं उनके सामने कभी नहीं बोलना। ठीक है, अपनी छोटों को कभी नहीं डांटना, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। यानी कि आपके मन, आपकी वचन और आपके कर्म से, यानी कि आप जो काम करते हैं उससे कभी भी कोई पीड़ित ना हो, कभी कोई दुखी ना हो। ठीक है, ये होती है अहिंसा। आप सभी का सहयोग करें, है ना, तो ये होता है अहिंसा में। दूसरा आता है सत्य। हम सच बोलते हैं ना, सच बोलते हैं आप सब, या मम्मी डांटती है तब बोलते हो? मम्मी बोलती है जल्दी बताओ नहीं तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, है ना, भालू आ जाएगा, बोलते हैं ना मम्मी। हाँ, तो आपको सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सच को छिपाते हैं तो फिर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, हमारे जो हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, वेदों में भी कहा है सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, अपने इष्ट की, अपने माता पिता की, अपने गुरु की हमेशा आज्ञा माननी चाहिए। वो जो भी आपको बोलते हैं ना कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो चीजें माननी चाहिए। ठीक है, वो आपके अच्छे जीवन के लिए आपसे बोलते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अस्तेय नेक्स्ट है हमारा। अस्तेय, अस्तेय में क्या होता है, चोरी नहीं करना। ठीक है, अस्तेय में क्या होता है, चोरी नहीं करना। अब चोरी कैसे होती है, कौन कौन सी होती है? केवल किसी की वस्तु उठा करके लाना ही चोरी होती है क्या? है क्या होता है जब हम किसी को, जैसे कोई बड़ा होता है, वो कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा, आप कार्टून देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं ना, डोरेमोन देखते हैं, तो डोरेमोन के पास एक पावर होती है, तो डोरेमोन अपनी पावर से सारे काम करते हैं। डोरेमोन नहीं आता, चिंचानी आता। वेरी गुड। मेरे टीवी में डोरेमोन नहीं आता, चिंचानी आता है। आप कौन से कार्टून देखते हो वो देखना बेटा, ओके। टीवी पर जय श्री कृष्णा भी आता है, अर्जुन का भी नाटक आता है, वो चीजें देखा करो, है ना। लिटिल कृष्णा आता है, ठीक है, लिटिल रामायण भी आती है। तो अस्तेय में आता है चोरी नहीं करना। किसी की वस्तु है, आपने किसी का पेन भी लिया है ना, पेंसिल भी लेकर के आए हैं उसे बिना बताए, तो ये भी एक चोरी होती है। इसलिए कभी भी किसी से पेन पेंसिल बिना उसे बताए नहीं लेकर के आनी चाहिए। ठीक है, हम किसी को डांट देते हैं, छुपा देते हैं, बोल देते हैं, ऐसे जबरदस्ती डांटना और फिर उससे वो काम करवाना। हम बोलते हैं मैं, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे मम्मी पापा को ये वाली बात नहीं बताऊंगा, तो वो भी चोरी होती है। ठीक है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे आप समझाओ कि हाँ भैया ये गलत है, दीदी ये गलत है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पाप लगेगा। ठीक है, आपको हो सकता है आप बड़े होकर के भी ऐसा ही काम करोगे तो आपको
अपराधी भी बोल सकते हैं लोग, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, गालियां भी देंगे, आपके लिए बुरा भला भी कहेंगे, ठीक है। अब आता है ब्रह्मचर्य। इसमें क्या होता है, हम अपनी कान, नाक, मुंह, आंख, ठीक है ना, इन सब के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इन्हें नियंत्रित करते हैं। हमारी इच्छा हो गई आज तो हमें पिज्जा खाना है और हमारी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है आपको बाहर की चीज नहीं खानी, केवल आपको दलिया खाना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप अपने मुख को, अपने मन को, ठीक है ना, आपका मन ही तो लेके जाता है आपको सब जगह। अभी आपको जयपुर की याद आ गई तो आपके सामने हवा महल आ गया, आपको स्कूल की याद आ गई, किसी टीचर की याद आ गई तो वो टीचर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो उसको आपको कंट्रोल करना होता है कि भाई हाँ मेरी तबीयत खराब है, मुझे पिज्जा, अगर मैं पिज्जा खाऊंगा तो और तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और परिग्रह क्या होता है? परिग्रह में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि मेरे पास ये पेंसिल है, उसके बाद सूर्या के पास भी ये वाली पेंसिल है, मेरे पास ये वाली है, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं सूर्या की पेंसिल भी ले लूंगा और दोनों को मेरे पास रख लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करते। आपके पास अभी आपका काम चल रहा है ना इस वाली पेंसिल से, तो आपको इस पेंसिल से काम करना है। ये सूर्या की है, सूर्या को दे दो। सूर्या से आप कहो सूर्या तुम्हारी पेंसिल बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं भी अपने पापा से बोल के ये वाली पेंसिल मंगवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे आपको रहना है, ऐसा नहीं उसकी भी आपने चीज रख ली। आपको कभी भी चीजें एकत्रित नहीं करनी। हम बहुत सारी खिलौने इकट्ठे कर लेते हैं, हम करते हैं ना, फिर कोई आ जाता है हमारे घर पे, आ जाता है चाचा का लड़का, ताऊ जी का लड़का, बुआ का, मामा का बच्चे आ जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं आपकी खिलौने से मुझे भी खेलने दो। तो हम क्या करते हैं, कई बार लड़ाई करने लग जाते हैं, नहीं इससे तो मैं ही खेलूंगा। अरे आपके पास तो हमेशा ही रहेगा, उसे भी खिलाओ, ठीक है। यानी कि एक चीज का आपके पास है, उसे सबके साथ इस्तेमाल करना, कभी भी ऐसी बार बहुत सारी चीजों को एकत्रित नहीं करना, ठीक है ना, बचा के नहीं रखना, ठीक है। अंकित, जस्ट अ रिमाइंडर होता है यम। अंकित, अब आपको कहानी सुननी है ना, अब आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं अमित हाँ भारद्वाज जी, अभी मेरे को ऑनलाइन दिख नहीं। यस, हाँ 1 मिनट के लिए अभी भारद्वाज सर आपके साथ वापस ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। हाँ चलो इतने बच्चों गेम खेलें, गेम खेलें। यस, ओके, तो हम कौन सा गेम खेलेंगे? माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। फर्स्ट do this, then do this. Change hand, change hand again. ज्वाइन करो सर, हेलो ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस करना फास्ट। ओके, कल देखेंगे कौन बच्चा एकदम परफेक्ट कर रहा है। तो अमित जी जुड़ गए हैं, आ गए हैं अमित जी। अंकित, तो अमित जी आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। नहीं, अभी नहीं जुड़ रहे हैं मुझे। अभी नहीं जुड़े हैं, तो चलो बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं। 1, चेंज हैंड। मेरे से भी नहीं होता है, भूवी कर लेती है। भूवी, शो 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 भूवी, फास्ट सी, कॉपी भूवी, एवरीबody copy भूवी। This is a mind game, you have to switch very fast, quick भूवी, show little slow Bhuvi, let everybody see, little slow. Okay, wow, copy kids, yes. Okay, do clapping, everybody clap.
फैंटास्टिक। ओके, तो कोई बच्चा हमें जोक सुनाएगा? इतने अमित जी आ रहे हैं। रेहान सुनाएगा। अन्ना आपसे भी सुनेंगे, पहले रेहान सुनाएगा। Okay, I'll make myself. मैं भी सुनाऊंगी। ओके, स्टार्ट रेहान। If in a hotel there are 20 people and all get out, so who is left in? ओ, ये तो क्विज है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, रिपीट द क्वेश्चन रेहान। And the waiters. ओके, रावी आप सुनाओगे? अंकित आप उनको एक बार कॉल करके सिंक अप करोगे कि वो ज्वाइन कर ले अमित जी से? यस रावी। एक गोट रहती है, उसको भूख लगती है, चलिए वो फॉरेस्ट में जाती है, जैसे ही ब्रेकफास्ट लगती है वैसे आ जाता है मास्टर, वो बोलता है मैं चलो जाऊंगा, तो वो गोट बोलती है जब दूसरी बड़ी गोट आएगी तब खाना उसको, फिर वो चली जाती है, फिर दूसरी गोट आती है, फिर चली जाती है, फिर जैसे ब्रेकफास्ट आके आ जाता है मास्टर, वो बोलता है मैं तुमको खाऊंगा, तो गोट बोलती है दूसरी गोट को खाना, फिर चली जाती है वो, फिर दूसरी गोट आती है धम 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 धम, जैसे ब्रेकफास्ट आके आ जाता है मास्टर, वो बोलता है तो मैं तुमको ही खाऊंगा, वो बोलते तुम मेरे को खाएगा। ओके Mom, can I tell? बेटा, लेट मी आस्क अंकित, अगर अमित जी ने ज्वाइन किया है क्या? अंकित नहीं, उनका शायद नेटवर्क इशू है। तो अंकित हम स्टोरी के लिए आप सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी स्टोरी। ओके बच्चों, हम जोक टाइम बाद में करेंगे, अभी स्टोरी टाइम। ओके Okay. यस। तो एक बार आप सभी बच्चे आराम से बैठिए वापस। मेरी वॉइस आ रही है आप तक? ओके Yes. तो यस, स्टोरी हमें कल सुनाएंगे सर, है ना? मम्मी कल 10 बजे भी क्लास है। अंकित आप अभी सुना रहे हो बच्चों को स्टोरी या मैं सुना दूं? हाँ हाँ प्लीज अंकित, गो अहेड। ठीक है, तो छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है? हम स्टोरी लेते हैं हमारे रामायण से, ठीक है? लव कुश का नाम आप सबने सुना है? वेरी गुड। लव कुश वाली स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। क्या होता है कि जब सीता मैया वन में होती है ना, लव कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होता है, ठीक है? ये लव कुश के गुरु होते हैं, गुरु जी होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना हमारे गुरु, तो लव कुश का नाम आपने सुना है। ये कौन थे? लव और कुश राजा राम जी के बेटे। वेरी गुड। अब इनमें से बड़ा कौन था और छोटा कौन था? इनमें से कुश बड़ा था और लव है वो छोटा था। कुश बड़ा था और लव छोटा था। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो जब राम जी यज्ञ करते हैं ना, राम जी यज्ञ करते हैं
अपने रामायण के लास्ट में आपने देखा होगा, अभी जब लॉकडाउन लगा था तो आप सबके लिए रामायण वापस आई थी टीवी पर, है ना, रामायण आई थी। तो उसमें जो राम भगवान होते हैं वो क्या करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा होता है, अश्व, ठीक है, हिंदी में घोड़े को क्या बोलते हैं, अश्व। उस घोड़े को वन में छोड़ देते हैं कि ये जहां तक जाएगा ना धरती पर, वहां तक श्री राम की जय जयकार होगी और वो राज्य भगवान श्री राम के स्टेट में आ जाएगा। जैसे आज स्टेट है ना, राजस्थान अलग है, दिल्ली अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है ना, वैसे उनकी सबकी डिस्टेंसेबल सीमा हो, जैसे आज है वैसे ही पहले होती थी। लेकिन जो पहले राजा यज्ञ करता था वो क्या है, अपना अश्व छोड़ देता था, और उसे अगर कोई नहीं रोकता था, वो जहां तक जाता था उसकी स्टेट की दूरी वहां तक बढ़ जाती थी। उस स्टेट, उस डिस्टेंस के अंदर जो राजा कहता था वो काम होता था। तो अयोध्या से बहुत दूर उनका अश्व चला जाता है, और जब वापस आता है ना अयोध्या, तो क्या होता है, अयोध्या के बाहर लव और कुश खेल रहे होते हैं अपने मैया के साथ, अपने महर्षि वाल्मीकि के, आज की हम लैंग्वेज में बोले तो उनके स्कूल में खेल रहे होते हैं, और वहां पर उनको वो घोड़ा दिखाई दे जाता है और वो पकड़ लेते हैं। अब उन्हें सब लोग बोलते हैं, माता सीता भी बोलते हैं कि नहीं ये श्री राम जी का घोड़ा है, उनसे सब बड़े बड़े लोग डरते हैं। उन्हें वाल्मीकि जी भी बोलते हैं कि नहीं आप इन्हें छोड़ दो, हैं। और जो घोड़े के पीछे भगवान की सेना जाती है ना, आर्मी, ठीक है, जो सैनिक होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं पीछे पीछे, वो बोलते हैं कि बालक तुम इन घोड़ों को छोड़ दो, तुम अभी बहुत छोटे हो, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। ये कौन है श्री राम? श्री राम वही है क्या जिन्होंने सीता माता को जंगल में छोड़ दिया था? तो फिर उनकी सेना उनके साथ लड़ाई करती है, युद्ध करती है, और उनकी सेना हार जाती है। फिर शत्रुघ्न आता है, जो श्री राम जी का सबसे छोटा वाला भाई होता है वो, लक्ष्मण आता है, भरत आता है, ठीक है, हनुमान जी आते हैं, सुग्रीव आते हैं, ये सारे रामायण के बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। और ये आप सबको सारे कैरेक्टर कुछ ना कुछ आपको विशेष महत्व बताते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। तो सारे कैरेक्टरों के साथ उनका युद्ध होता है, सारे हार जाते हैं, लास्ट में उनको श्री राम जी को ही आना होता है। जो राजा होते हैं ना कि भाई अब ये लव कुश के साथ तो हमें ही लड़ना पड़ेगा, वो आते हैं, और जब आते हैं तो वो श्री राम जी से कहते हैं कि आपने क्यों छोड़ा, ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। आपके भी मन में है क्या ऐसे सवाल, श्री राम जी ने सीता को क्यों छोड़ा? अब ध्यान से सुनना, आजकल आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है कि क्या होता है कि हम जल्दी से कोई भी हमें कुछ भी कह करके चला जाता है, और हम उस बात पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। हमसे कह दिया कि भाई कीर्ति के पास एक पेंसिल है और वो जविश की है और कीर्ति ने उसे चोरी किया है, ठीक है। और अब युविका को ये बात पता लग गई, और युविका ने कहा तुम तो कीर्ति चोरी करती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। अब युविका को जीवेश की बात के ऊपर ट्रस्ट हो गया, है ना। युविका को लगा कि जीवेश ही सच बोल रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, कीर्ति के पास अपनी खुद की पेंसिल है नई वाली, इसका पता नहीं था युविका को, ठीक है। फिर बाद में दोनों तीनों एक साथ बैठते हैं, भाई क्यों नहीं खेलोगी, दोनों में झगड़ा होता है। तो फिर युविका बोलते हैं मुझे जीवेश ने कहा कि तुमने है ना मेरी पेंसिल ले ली, और ऐसे ये वो इतनी बातें हो जाती है। फिर कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं ली, मैं तो नहीं लेकर के आई हूँ। अच्छा तुम नहीं लेकर के आई हो
तो वो जीवीएस के पास जाते हैं, जीवीएस तुम कह रहे थे कि कीर्ति के पास तुम्हारी पेंसिल है, इसने तो नहीं ली है। फिर बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। फिर आप सब वापस साथ में खेलने लगते हैं। ऐसा ही श्री राम जी के साथ होता है। श्री राम जी को कोई भी आकर के बोल देता है कि जैसे सीता मैया को रावण ले गया था ना, वैसे अगर लोग रहेंगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एक मार्जक होता है, धोबी, जो कपड़े धोता है ना, प्रेस करता है, ठीक है, उसके घर में ये घटना हो जाती है। तो जब राम जी को पता लगता है तो राम जी उसके कहने में आ जाते हैं और क्या करते हैं, सीता मैया को वन में भेज देते हैं। फिर राम जी उन्हें समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और सीता मैया उन्हें बताती है कि यही तुम्हारे पिताजी हैं जो श्री राम हैं, लक्ष्मण है, ये आपके काका श्री हैं। ये सारी बातें उन्हें समझा देते हैं। तब जाकर के वो मान जाते हैं और उनके साथ उनके घोड़े को भेज देते हैं। तो इस स्टोरी में क्या है कि आपको कभी भी कोई दूसरा आकर के बोले ना कि आपके साथ जो रहता है वो ऐसा है, तो उसके कहने में नहीं आना है। उसके लिए आपको अपने साथी से पूछना चाहिए कि क्या तुमने ये काम किया है, ठीक है। अब कीर्ति युविका से पूछ रही है ना, जीवेश ने तुमको ये बात बोली थी क्या? तो जब भी हम साथ में रहते हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड होते हैं, कॉलेज फ्रेंड भी होते हैं, आप कॉलेज में जाओगे, आपके साथ और भी बच्चे जुड़ेंगे, आपके और भी नए फ्रेंड बनेंगे, तो ध्यान रखना कभी भी ऐसे साथी के साथ दोस्ती मत करना जो झूठ बोलता हो, ठीक है। जो आपकी बात किसी दूसरे को जाकर के बोलता है और दूसरे की बात आपको आके बोलता है। इससे क्या होता है, आपके बीच में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हम झगड़ने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है। और अभी हमने यम में पढ़ा था कि हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी, हमें अहिंसा के साथ रहना है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने साथी का सहयोग करना है, सच बोलना है, ठीक है, उसकी मदद करनी है। इससे आपको एक खुशी मिलती है, ठीक है। यस, तो आज का हमारा सेशन है, इसमें इतना ही रहेगा। कल हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप सब आराम से अपने आसन पर वापस से पलटी मार के बैठ जाइए। अब है ना, कल्याण मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। इस मंत्र में बताया है कि आप जो ईश्वर है वो सबको स्वस्थ रखे, सबको सुखी रखे, ठीक है, सबको आरोगी रखे, कोई कभी बीमार ना हो, कोई कभी लड़ाई झगड़े ना करे, सब पृथ्वी पर शांति और प्रेम के साथ रहे, ठीक है। तो इस मंत्र का हम अभ्यास करेंगे। आप अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने रखें इस तरह से। यस, आंखें बंद करें धीरे से। आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे, ठीक है ना, और अपने दोनों हथेलियों को देखेंगे। हथेलियां देखनी है आपको, ठीक है। यस, हथेलियां देखेंगे और फिर रफ करेंगे, ऐसे रफ करें, अपनी आंखों पर लगाएं और वापस हथेलियों को देखना है। ओके, यस मैम। ओके बच्चों, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक। कल आप सब हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे ना?
10 o'clock, 10 a.m. सुबह 10 बजे, ठीक है। Yes. कल हम और नई बात सबने करेंगे। नई नई चीजें सीखी है ना अंकित सर से, है ना? वेरी गुड। कल सुबह सब बच्चों को जल्दी उठ के योगा का अभ्यास करना है जो अंकित सर ने सिखाया है, और फिर हम 10 बजे मिलेंगे बच्चों। जय श्री कृष्णा। प्रैक्टिस कर लेना, कल देखेंगे कौन बच्चा कितनी फास्ट करेगा। परफेक्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू अन्ना, सो स्वीट ऑफ यू, रावी, जीवित, मनीषा, एवरीबॉडी, थैंक यू। बाय हिरन, बाय युविका, Bye. Bye. Bye, ma'am. जिवेश, Bye. Bye, ma'am. Bye, sir. tomorrow, चलिए, bye bye. Bye. बाय। Bye. Bye. मेरा छोटा भाई है।